देखें आज हम लोगों को 18 से लेकर 24 तक के सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, लिखेंगे प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n लेस इक्वल 1/8 2n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ऑल नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना है भाई। सुनिए, हाँ भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज आ रही है कि माइक लगाऊं? आ रही है ना आवाज सबको? सुनिए, ये क्वेश्चन कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड साइड छोटा है किससे? राइट हैंड साइड। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, जैसे मैं n बराबर 1 रखता हूँ, n बराबर 1 रखने को तो श्रेणी का एक पद जुड़ जाएगा, तो यहाँ 1 छोटा है किससे? 1/8, और यहाँ 1 रखूंगा तो 2 धन 1 का वर्ग। अब सुनना, ये 1 और ये 2 1 3, 3 का वर्ग 9/8, तो 9/8 बड़ा होगा 1 से, स्वाभाविक सी बात है। अरे 1 दशमलव में जाएगा, n/1 के लिए सत्य होगा। जैसे n/2 रखेंगे, अब n/2 के लिए चेक करेंगे। जब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसे सवाल को हम सोच रहे हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट सत्य दिखाना है। n/2 का मतलब श्रेणी के कितने पद जोड़ना? 2 पद जोड़ना, तो 1 + 2 आ गया। 1 + 2 लेस देन 1/8, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग, अरे 2 × 2 4, 4 1 5 का वर्ग 25। अब सुनना, 2 1 3, 3 छोटा है किससे? 25/8 से, 8 3 24, 3 दशमलव जाएगा, सत्य हो गया। इस तरह n/3 n/4 के लिए तो ऐसे सवाल नहीं लगाते, 3 चरणों में सवाल लगाते हैं, याद है आपको? स्टेप नंबर 1 n/1 के लिए सत्य दिखाते हैं, n/k के लिए सत्य मान लेते हैं, k+1 के लिए सत्य दिखा देते हैं। लिखेंगे स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन के दोनों पक्षों में, दिए गए स्टेप नंबर 1 लिखें, दिए गए कथन के, दिए गए कथन के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, हाँ भाई n बराबर 1 आप रख दीजिए, फिर देखते हैं जैसे भी होगा। हाँ n बराबर 1 रखिए, हाँ n बराबर 1 रखूंगा तो 1 लेस देन 1/8 और ये 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 लेस देन 9/8, तो ये सत्य देखो कौन बड़ा है? 9/8 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 9/8। तो दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सुनना, बोलो, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो स्टेप नंबर 2, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल, जहां k बिलोंग नेचुरल। अब सुनना, तो कितना आएगा बेटा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट k लेस इक्वल 1/8 2k + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दें। अब सुनिएगा, अब क्या करते हैं, श्रेणी आगे जोड़ के बढ़ रही है, तो nवें पद में k+1 रखने से क्या प्राप्त हो गया? k+1, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करें? जोड़ दें। लिखेंगे स्टेप नंबर 3 पे, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर, दी गई श्रेणी के nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर, दी गई श्रेणी के nवें पद में, दी गई श्रेणी के nवें पद में, nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर, nवें पद में n बराबर k+1 रखने पर k+1 प्राप्त होता है। यही प्राप्त हो जाएगा भाई, प्राप्त होता है जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है भाई। अब जोड़ रहा हूं भाई, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट k और ये k+1, बहुत ध्यान सुनना, ग्रेटर देन लेस देन 1/8, सुनिएगा
और ये 2k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और k प्लस 1 जोड़ देंगे। अब जैसा कि पता है इसको हल करते हैं, बाद में इसको कॉपी कर लेंगे। सुनना, यहाँ से 1/8 कॉमन ले लूँगा और ये यहाँ पे जहाँ जहाँ यान है वहाँ वहाँ क्या बना देते हैं, k प्लस 1। देखिए जो लोग बराबर क्लास लिए होंगे उन्हें तो कोई दर्द नहीं है, और जो क्लास छोड़े हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल पर जाइए और पहले लेक्चर से इसको कंप्लीट कर डालिए आप। 1/8 इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलें जरा, 4k स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4k प्लस का 8k प्लस 8। इसको जरा कैलकुलेट करें तब तक मैं थोड़ा कैमरा देखूं। चलिए आ रहा है सब कुछ, सुनिएगा। लेस इक्वल 1/8, ये कितना आ रहा है बेटा, 4k स्क्वायर प्लस का 8 4 12k प्लस 8 1 9। जरा अब कोई बताएगा कि किसका होल ऑफ स्क्वायर, आप समझ नहीं पाओगे इसको। ये 2k प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2k प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर है। अब सुनना इसको क्या करेंगे, अरे ये 4k स्क्वायर प्लस 9 3 2 6 12k सटीक सेट हो गया। अब सुनना, लेस देन 1/8, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 और यहाँ लिख दूंगा k प्लस 1। देखिए अंदर 2k प्लस 3 बन रहा है, जरा सुनिए। अंदर बन गया बेटा, अरे अंदर बन गया 2k प्लस 3, देखो ये 2k, अरे 2k प्लस 2 और 2 में 1 जुड़ा 2k प्लस 3, बैलेंस है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे n की जगह क्या बन गया है, 2n प्लस 1, अरे स्क्वायर है क्यूब कहाँ है, 2n की जगह क्या बन गया k प्लस 1। बाकी इधर कॉपी कर ले, समझ में नहीं आया क्या। देखिए यदि बराबर क्लास लिए हैं तो ऐसा तो कोई चक्कर है ये नहीं कि समझ में ना आए, ये तो आप असंभव बात बोल देंगे भाई। यदि समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं पढ़ाई में फिर तो। हाँ लिखना शुरू कर। दिया गया सूत्र n बराबर, या कथन लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। अतः दिया गया कथन, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन देख, अब यहां से कुछ विभाज्य वाले सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है n प्लस 1 और n प्लस 5 कामा संख्या 3 का गुणज है। संख्या 3 का गुणज है, गुणज का मतलब 3 का ये संख्या 3 का गुणनखंड है, गुणज है। क्या समझ गए, अरे नहीं समझ पाए क्या। गुणज का मतलब 3 से क्या है, विभाज्य है। अच्छा, जिस दिन मैं पहले ही लेक्चर में आपको 1-2 सवाल विभाज्य वाले बताए थे, याद है आपको। बस उसी तरह विभाज्य वाले सवाल अलग अलग पैटर्न से लगते हैं। इसको पीएन मान लेते हैं, याद है आपको कुछ, हमेशा इसको पीएन मान लेते हैं क्योंकि पियानो की अपग्रतियों से सवाल लगते हैं। n प्लस 1 n प्लस 5, ठीक। अब स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, हमेशा नेचुरल नंबर के लिए सवाल लगाते हैं तो n बराबर 1 रखते हैं भाई। n बराबर 1 रखिए, चल रखिए। जैसे n 1 रखेंगे तो P1 आएगा, यहाँ 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 5, ये कितना आ गया देखना, P1 बराबर ये 2 ये 6, 6 गुणे 2 12, जो कि 3 का गुणज है। अरे 3 के टेबल में 12 नहीं आता, 3 के पहाड़ में आता, जो कि 3 का गुणज है, अर्थात 3 से विभाज्य, मतलब ये है इसका विभाज्य। नीचे लिखेंगे अतः
दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2 चले। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 लिखेंगे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। आगे बढ़ो भाई। अच्छा सुनो, तो ये p के बराबर कितना बैठ जाएगा, कोई बताएगा p के बराबर? देखो k प्लस 1 फिर k प्लस 5, मतलब ये जो संख्या है ना वो किससे विभाज्य है, मतलब ये सत्य है। सत्य का मतलब 3 से क्या है, विभाज्य। अच्छा जल्दी से इन तीनों को गुणा कर लीजिए, रफ में जरा गुणा करके देखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये k, इसका गुणा कर रहा हूं अंदर, k स्क्वायर प्लस का 5k 6k हो जाएगा प्लस 5, गुणा करूंगा तो k क्यूब प्लस का 6k स्क्वायर प्लस का 5k, ये बनेगा भाई तीनों का गुणा। इसका मतलब pk इक्वल टू, ये बन गया बेटा, ये बना k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस का 5k कामा, जो कि 3 से क्या है, क्योंकि मान चुके हैं कि ये सत्य है, मतलब 3 से कट रही संख्या है। अब सुनिए स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 रख देते हैं, क्योंकि k बिलोंग नेचुरल है तो k की उत्तरवर्ती क्या होगी, k प्लस 1। यही तो पैटर्न होता है सवाल लगाने का। लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे है, बोलो। लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो p k प्लस 1 इक्वल टू, सुनना देखो, n बराबर k प्लस 1 रखूंगी यहाँ, ये इस पे n की जगह k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 1 आ गया, समझ गए। k प्लस 1 रखने के बाद k प्लस 1 रखूंगा तो k प्लस 2 आ जाएगा, फिर k प्लस 6 आ जाएगा। अब इन तीनों का गुणा, अब पहले इन दोनों को गुणा करिए, बता रहा हूँ, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, k स्क्वायर प्लस का 6k 2k 8k प्लस 12, आगे समझो। फिर k प्लस 1 के अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, फिर k प्लस 1 के अंदर गुणा कर रहा हूँ, ध्यान सुनो भाई। तो k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस का 12k प्लस का k स्क्वायर प्लस का 8k प्लस 12, तो pk प्लस 1। ये तरीका सवाल में बता रहा हूँ, अभी तुरंत बताया सवाल लगाने का तरीका। k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 12 8 20k प्लस 12। एक बार ये चेक कर लीजिए कहीं मैं चमत्कार तो नहीं कर दिया, कुछ गलत सलत कर दिया। अब देखो सवाल को कैसे लगाते हैं, यहां पे अब आप ट्रिक समझिएगा, इसीलिए आप कोचिंग पढ़ने आते हैं कि ताकि आपको ट्रिक पता चल जाए कि ये कैसे विभाज्य होगा। अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा, 3 से विभाज्य हो रहा है। अब सुनना, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद इसको बिल्कुल नहीं देखना। पहले ये समझ में नहीं आया क्या, यहां तक सबको समझ में आ गया, कैलकुलेशन सही है अपना, इसको बिल्कुल नहीं देखना। जो स्टेप नंबर 2 में आया है, क्लियर, पहले लिखना बंद करो, जो स्टेप नंबर 2 में आया उसको यहां भर लो। बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या आया, k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस का, जो स्टेप नंबर 2 में आया इसको भर लें, फिर इसको बैलेंस करेंगे। k क्यूब देखिए पहले से पड़ा हुआ नहीं आया समझ, अब इसको आगे बैलेंस करेंगे, इसके बराबर दिखाएंगे। कुल मिला के इसको नहीं देखना था, पहले स्टेप नंबर 2 भर लेना था, फिर इसके बाद की ये लाइन है तो इसका कैलकुलेशन इसके बराबर बैठना चाहिए। तो k क्यूब भरा हुआ है, यहाँ कितना लिखा 9k स्क्वायर, ये कितना, तो प्लस का 3k स्क्वायर और जोड़ दूंगा तो 6 3 9 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कितना 5k, यहाँ तो 15k और जोड़ दूँ, नहीं आया खोपड़ी में, प्लस का 12, क्या इन दोनों को जोड़ूंगा ये खड़ा हो जाएगा, नहीं आया समझ। अब जरा दिमाग लगे, बहुत ध्यान सुनना, ये k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस का 5k लिखा रहे हैं दो, तो यहाँ कितना 3 कॉमन है क्या बेटा, k स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 4। अब बहुत ध्यान सुनना, ये संख्या क्या है,
3 से विभाज्य। क्यों विभाज्य? क्योंकि माने बैठे। और इसमें ये इसको मत देखो, पीछे से गुणा किसका है, तो ये तो 3 से कटेगी क्योंकि पीछे से 3 का गुणा। ये बहुत दिमाग लगता है यहाँ पे। देखो ये 3 से क्या है, विभाज्य है, इसमें 3 का, तो दो अलग अलग संख्या में 3 से विभाज्य दिखा दो। जैसे 6 + 9 लिखा, तो ये 3 से विभाज्य, 9 3 से विभाज्य है, तो 9 6 15 भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 3 से क्या है, ये संख्या, ये कैसे पता चला 3 से विभाज्य? हाँ माने हैं। ये कैसे पता चला? 3 का गुणा है, अर्थात टोटल संख्या 3 से आता है। दिया गया कथन k+1 के लिए सत्य। क्वेश्चन खत्म हो गया। कामा लगा के लिख दीजिएगा, कामा जो कि 3 से विभाज्य। फिर समझाऊं क्या? कोशिश करिएगा दोबारा घर में, ठीक है? बस कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेट रहने दीजिए यहां तक। बस क्या करना है, स्टेप नंबर 2 डाल देना है पूरा, और आगे दिमाग लगा के क्या कमी आ रही है उसको आगे बैलेंस कर देना। लिखेंगे आता दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अतः दिया, फिर नीचे लिखेंगे दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। फिर लिखेंगे दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अब देखो 2-3 सवाल और होते हैं विभाज्य वाले, आपके दिमाग में बातें आने लगेंगी। जैसे 1-2 सवाल होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। हाँ भाई 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा 20वां बताना। हाँ 20वां क्या कह रहा है? 10 की घात 2n - 1 + 1 कामा संख्या 11 से विभाज्य है। प्रूफ करना है संख्या 11 से भाज्य है, मतलब विभाज्य है, एक ही मतलब। ये प्रूफ करना भाई। माना Pn = चलिए करना शुरू करें। माना Pn = 10 की पावर 2n - 1 + का 1। स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन में n 1 रखने पर। स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन में n 1 रखने पर रखें n 1। जब n 1 रखूंगा तो P1 = बताओ P1 कितना बैठेगा? 10 की घात 2 - 1 + 1, 10 की घात 1 + 1, 10 1 11, जो कि 11 से क्या है, भाज्य है, विभाज्य। अरे 11 11 से तो कटेगा ना यार, इसमें कोई शंका? लिखेंगे अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। स्टेप नंबर 2 पे लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग, सत्य का मतलब n की जगह k डाल देंगे तो 11 से कट जाएगा। अर्थात p के बराबर कितना बैठ गया, जरा बताइए। p के बराबर 10 की पावर 2k - 1 + 1, जो कि 11 से भाज्य, या भाज्य लिखो या विभाज्य लिखो, या गुणज है, एक ही मतलब, जो कि 11 से भाज्य। अब देखो पूरी कलाकारी स्टेप नंबर 3 में है। अब ये क्या है जरा सुनेंगे आप लोग, सुनो। स्टेप नंबर 3 की बात करता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे n बराबर k+1 रख रहे हैं।
n बराबर k प्लस 1 रखने पर, हाँ भाई n बराबर k प्लस 1 रखने, कुछ गलत हो गया? p k प्लस 1 इक्वल टू 10 की पावर 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। अब सुनिए, बहुत ध्यान सुनना, p k प्लस 1 इक्वल टू, देखो मुझे बोलें 10 की पावर 2k प्लस 2 और माइनस 1। देखो किसी ना किसी तरह ये क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, ये क्वांटिटी अर्थात स्टेप नंबर 2 को स्टेप नंबर 3 में सम्मिलित किया जाता है। पीछे भी सवाल में हम जबरदस्ती स्टेप नंबर 2 भर के 3 को बैलेंस कर दिए थे, आप नहीं समझ पाए क्योंकि वो हम मान चुके होते हैं। यदि ये संख्या वहां पे आ जाएगी तो ये संख्या मान चुके हैं कि 11 से क्या है, और इसके अलावा जो भी आ गया है वो उसको 11 से कटता हुआ दिखना चाहिए भाई। अब वो कैसे दिखेगा जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ 10 की घात कितनी पड़ी हुई है, हाँ तो ये 10 की घात 2k माइनस 1 को एक साथ लगा देता हूँ, 10 घात 2k माइनस 1, और 2 को कहूंगा भाई आप बाहर जाओ, ठीक है। मैं स्टेप नंबर 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ। तो 10 की घात 2k माइनस 1 गुड़े 10 का स्क्वायर, क्योंकि गुड़े में घात जुड़ जाती है इसलिए प्लस 2 को मैं इंटू में डिग्री ले आया, प्लस 1 आगे पड़ा रहने दीजिए। अब ध्यान सुनना, 10 की घात 2k माइनस 1 और ये इसका मतलब 100, अरे 10 का वर्ग 100। अब देखो जरा दिमाग लगे, 100 को कुछ ऐसे तोड़ें जिसमें 11 से कट रहा हो तो 99 धन 1। अब ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है सिंबल करना, 99 धन 1। अच्छा फील आने लगती है कि ये कैसे गुड़ा उड़ा करना है, इसके अंदर गुड़ा कर रहा हूं मैं। जब इसके अंदर गुड़ा करूंगा तो 99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये 99 ब्रैकेट में लिख दूं 10 की घात 2k माइनस 1 प्लस एक इसका नया ब्रैकेट बना दूं 2k माइनस 1। आप समझ पाए या ना समझ पाए, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ध्यान से सुनना, देखो ये संख्या, जरा इस संख्या को देखिए, ये स्टेप नंबर 2 में मिल रही, बोलो, और ये 11 से क्या है, इसके पीछे 99 11 से कटता, तो ये संख्या 11 से कट रही है और ये संख्या कट रही है, तो दो अलग अलग संख्या 11 से कट रही है तो इनका योगफल भी 11 से कटेगा, तो टोटल रिजल्ट 11 से भाज्य। नहीं है समझ? हाँ ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, विभाज्य वाले। बहुत काम देगा भाई ये कंपटीशन में, ऐसे चैप्टर है कि हमेशा काम देता है। आप इस चैप्टर को हल्के में ले लिए, देखिए जो शानदार स्टूडेंट होता है ना, जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक वो बिल्कुल एकदम से मतलब वो नहीं होता, ढीला नहीं होता पढ़ाई के प्रति, वो एक्टिव रहता है। आपके दिमाग में क्या आता है, परीक्षा खत्म हुई थोड़ा सा ब्रेक ले ले, रेस्ट ले ले, फिर कहाँ संभव है भाई सब चीज़। जो अगला आदमी आपको क्लास दे रहा है तो आप पढ़िए। अच्छा बताइए आपको समझ में आया कि नहीं है? ये संख्या कैसे पता कि 99 से 11 से कट रही, 99 का गुणा है। अगला माने स्टेप नंबर 2 में टोटल संख्या 11 से क्या है, विभाज्य। पहले दिन तो ये खोपड़ी में डालना मुश्किल था मेरे लिए कि आपके दिमाग में कैसे डालूं। कामा लगा के लिख देंगे जो कि, या नीचे लिख देंगे जो कि 11 से विभाज्य, जो कि, दीदी समझ नहीं आ गया, कहाँ नहीं समझ में आ गया? इसके अंदर गुणा किया ना बेटा, ये 100 को 99 धन 1 करके अंदर गुणा कर दिया। हाँ नीचे लिख दीजिएगा जो कि 11 से विभाज्य, जो कि 11 से विभाज्य। नीचे लिख दीजिए कि ये टोटल संख्या 11 से विभाज्य, ये है बोलना चाहता हूँ, जो कि 11 से क्या है, विभाज्य। फिर लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। ठीक है भाई। फिर नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल n के लिए सत्य। दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल n के लिए सत्य। कोई भी नेचर डाल रहे हैं 11 से कट रहा है भाई। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 21 कॉपी करें तब तक। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखें। x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n कामा x प्लस वाई से विभाज्य है। x प्लस वाई से विभाज्य है, भाज्य है। ये भाई प्रूफ करना है, x प्लस वाई से विभाज्य है। सुनना भाई,
सवाल को कैसे लगाएंगे जरा सुनिएगा। माना Pn इक्वल टू x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n। स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर P1 की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। बताइए इसके फैक्टर बना सकते हैं आप लोग? क्या होंगे? x माइनस वाई, हाँ x प्लस वाई। देखो इस गुणनखंड की वजह से x प्लस वाई, इस गुणनखंड की वजह से ये पूरी क्वांटिटी x प्लस वाई से क्या है? अरे इसका भाग लगाऊंगा तो कट नहीं जाए। लिखेंगे जो कि x प्लस वाई से क्या है? विभाज्य है। अब सुनना, लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब सुनना भाई, बोलो भाई, सुनना दिमाग लगा। स्टेप नंबर 2, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। जहां k बिलोंग नेचुरल, पी के इक्वल टू कितना बैठ गया बेटा? x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, जो कि x प्लस वाई से विभाज्य। आप पूरा दिमाग स्टेप नंबर 3 में लगाना है सब लोगों को मिलके, ठीक है? विभाज्य, ठीक। अब स्टेप नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखना, बहुत बिल्कुल सरल होता है, इससे ज्यादा कोई सरल कोई चैप्टर नहीं है। माना या n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस, इसके जस्ट उत्तरवर्ती k की उत्तरवर्ती k प्लस 1 होती है ना बेटा, k प्लस 1 रखने पर। जिनका बेसिक ना पता हो तो आप YouTube चैनल पे जाके पार्ट 1 लेक्चर से देखें भाई। अभी जो पेपर दे रहे हैं ना अभी आप स्टूडेंट, वो कृपया मंडे को पेपर दे लीजिए, फिर आप 2-3 दिन में 4-5 लेक्चर हैं, 1-2 दिन में आप पढ़ लीजिएगा। तब तक हम स्ट्रेट लाइन मंडे से पढ़ाएंगे भाई, और बहुत तेजी के साथ कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। पी के प्लस 1 इक्वल टू, देखना, x की पावर 2k प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2k प्लस। देखो मैं ट्रिक बताऊंगा, मेरी ट्रिक पकड़ना, आपको तुरंत एक लाइन में बात बिल्कुल समझ में आएगी। x की पावर 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2, बहुत ध्यान सुनना, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। देखो ये समझ में आया कि नहीं है? नहीं है सर? आप जीवन में सवाल नहीं लगा सकते, यदि एक लाइन सुन लेंगे तो तुरंत हर एक बच्चा सवाल लगा लेगा। कुछ नहीं करना है आपको, सब इतना आइडिया तो आ ही गया होगा कि स्टेप नंबर 2 को कहीं ना कहीं यहाँ पे विराजमान करना कि भैया आपका स्वागत है, तुम आ जाओ। देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, नहीं दिखे, कॉमन नहीं है, बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए और जबरदस्ती स्टेप नंबर 2 भर दीजिए। भरिए स्टेप नंबर 2 क्या? एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर, बोलो y की पावर 2k। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो दिमाग लगाना, इसके अंदर गुणा मारूंगा, फिर ध्यान सुनिए। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, बाहर निकाला, जबरदस्ती स्टेप नंबर 2 भरा, ये नियम कानून है। अब आगे बैलेंस कर रहा हूँ, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये दिखेगा, अरे नहीं दिख रहा। अब ये इसका गुणा इसके साथ होगा तो नहीं दिख रहा, तो ये माइनस का है तो आगे प्लस का जोड़ दूं, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2k, इसके साथ इसका गुणा होगा माइनस का प्लस का, खट खट कट गया, अरे नहीं है समझ। अब फिर ये बचा, इसको भी आगे तो भरना पड़ेगा। अब देखो लिखा वही है, काम हो गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये मिला, इसका गुणा इसके साथ होगा तो इसके साथ कटा, और आगे ये भरा तो लिखे तो 2 ही पद है। अरे आप कहाँ हो, समझ में नहीं आएगा? फिर सुनिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके
स्टेप नंबर 2 भरें, अंदर गुणा करके बैलेंसिंग करें, इसका इसके साथ गुणा ये मिल गया, इसका इसके साथ गुणा नहीं लिखा है तो इसको जितना माइनस का उतना प्लस का जोड़ दे, आपस में कट जाएगा और ये वाला पद अपने आप उतार लें। अब ध्यान से सुनना, ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, इन दोनों में कॉमन क्या है? y की पावर 2k, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बहुत ध्यान सुना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, वाई की पावर 2k, इसके फैक्टर x माइनस वाई एक्स प्लस। अब ध्यान सुना, ये इसकी वजह से इस गुणनखंड की वजह से ये संख्या x प्लस वाई से क्या है? विभाज्य। कहाँ स्टेप नंबर 2 में माने बैठे हैं आप? नहीं आए समझ? और इस गुणनखंड की वजह से, ध्यान से सुनो भाई, इस गुणनखंड की वजह से पूरी संख्या x प्लस वाई से विभाज्य, ये भी x प्लस वाई से विभाज्य है, ये भी x प्लस वाई से विभाज्य, अर्थात टोटल संख्या x प्लस वाई से क्या होगी? विभाज्य होगी। सवाल खत्म हो गया। फिर समझाऊं क्या? एक बार समझाना, एक बार हो भाई, यूट्यूब में वीडियो पब्लिक करूंगा, एक बार देख लेना वीडियो, किसी कोई डाउट हो? वैसे डाउट है नहीं भाई, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको सिखा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेके स्टेप नंबर 2 भरिए, जाके बैलेंस कर दीजिए, बस 2-3 लाइन में खत्म। जो कि x प्लस वाई से विभाज्य, हाँ भाई ये वैल्यू चल रही थी pk प्लस 1 से विभाज्य है। अतः दिया गया कथन, अतः कथन n भाव k प्लस 1 के लिए सत्य है। यथा दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा क्वेश्चन? 3 की पावर n प्लस 2, 2n प्लस 2, 3 की पावर 2n प्लस 2, आगे माइनस 8n माइनस 9, कामा किससे विभाज्य है? संख्या 8 से भाज्य है, प्रूफ करना है भाई, भाज्य है जहां n बिलोंग नेचुरल, मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए संख्या 8 से कट रही है, सिद्ध करना है। चले ये भी भाज्य वाला सवाल है, इसको भी समझते हैं, ये भी 2-3 लाइन में बन जाएगा। देखो जो शुरुआती स्टेप होते हैं उनको भरें। सबसे पहले pn मान लें, जिसका पैटर्न होता है सवाल लगाने का, वहां से स्टार्ट करें सवाल। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर जैसे n बराबर 1 रखूंगा तो P1 आ जाएगा। अब सुनिए P1 बराबर कितना बनेंगे? 3 की पावर 2 प्लस 2 माइनस का 8 माइनस का 9, 3 की घात 4 माइनस का 8 माइनस का 9, 3 की घात 4 81, नहीं है समझ? 81 में 9 8 17 घटे, कितना बचा? कितना? 64, जो कि 8 से विभाज्य, जो कि 8 से विभाज्य या भाज्य। हमें ये P1 बराबर आ गया। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य, 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। स्टेप नंबर 2, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल,
माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। बोलो भाई, जब k बिलोंग नेचुरल करूंगा तो पी के इक्वल टू कितना बैठ जाएगा बताइए। पी के इक्वल टू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 जो कि 8 से भाज्य है। स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। n बराबर k प्लस 1 रखने पर n बराबर k प्लस 1 रखने पर बोलो, जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो p k प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान से सुनना, देखो 3 की पावर 2 और n की जगह k प्लस 1 प्लस 2 बाहर पड़ा रहेंगे एट k प्लस 1 और माइनस का 9। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किसी ना किसी तरह स्टेप नंबर 2 को यहां ले आना है भाई। वो आ जाएगा 2-3 लाइन में, आप परेशान मत होइए। माइनस का 8k माइनस का 8 माइनस का 9। अब सुनना, बोलो ध्यान से देखना, ये देखो 3 की पावर 2k प्लस 2 लिखा रहने दो और ये इंटू 3 का वर्ग माइनस 8k माइनस 17। नहीं समझे? हाँ सुनना, 3 की पावर 2k प्लस 2 और ये 9 माइनस 8k माइनस 17। अब सुनना भाई, देखो किससे विभाज्य दिखाना है? 8 से। तो इसको 8 धन 1 लिख दूं। अभी तुरंत समझाता हूँ, परेशान मत हुई। इसको लिख देता हूँ 3 2k प्लस 2 और इसको लिख देता हूँ 8 धन 1। अभी समझाता हूँ, 8k माइनस का 17 लिखा नहीं तो अब इसका अंदर गुणा कर रहा हूँ भाई। स्टेप नंबर 2 कहीं ना कहीं से ले आऊँगा, परेशान मत हुई। इस पर गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 8 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस का 17। अब सुनना, सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टेप नंबर 2 जबरदस्ती यहाँ पे सजा लेता हूँ कि भाई तुम सज जाओ, फिर आपका हिसाब किताब करेंगे, जो कम ज़्यादा होगा वो सोचेंगे। अब सुनना, ये स्टेप नंबर 2 मैंने सजा लिया, ये पूरा स्टेप नंबर 2 जबरदस्ती भर लिया, जबरदस्ती भर गया। अब देखना, ध्यान से सुनना, देखो ये मिल गया, बोलो ये मिल गया, ठीक। और यहाँ कितना लिखा है? ये -9, यहाँ -17 था, -8 और जोड़ना पड़ेगा, -8 -8 -9 -17। ये इसको यहाँ इधर आगे पटक लूँ, इसको 8 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 और -8। जरा सुनिएगा, -9 -8 -17 कंप्लीट। और ये वाली क्वांटिटी पहले लिख लो। अब ध्यान सुनना, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 8। तो 8 कॉमन होने की वजह से ये संख्या 8 से कट जाएगी, ये संख्या 8 से, और ये संख्या माने बैठे 8 से विभाज्य, टोटल संख्या 8 से कट गई, खत्म क्वेश्चन। अब तो कुछ आपको दिमाग में बातें आने लगी होंगी ना भाई, कि कैसे सवाल को लगाना है। बहुत सरल क्वेश्चन, पता है तो बहुत सरल, नहीं बाकी तो ये तो बवाल का जड़ है चैप्टर। हाँ बस लिखा पढ़ी कर डालिए, जो कि 8 से विभाज्य, जो कि 8 से विभाज्य। जो कि 8 से विभाज्य। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है।
बस वही बातें लिख डाली है। अतः दिया गया कथन स्मॉल एन बिलोंग कैपिटल एन के लिए सत्य। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। दिया गया कथन एंड स्मॉल एन बिलोंग कैपिटल एन के लिए सत्य। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? 23वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन करा 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n कामा संख्या 27 से विभाज्य है। संख्या 27 से विभाज्य है, विभाज्य है, संख्या 27 से विभाज्य है। ठीक, मान चुके हैं कि संख्या 27 से विभाज्य है। बहुत ध्यान से सुनना। लिखेंगे माना Pn इजकल टू, माना Pn इजकल टू 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n। स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन में n बाबा 1 रखने पर लिखेंगे दिए गए कथन में n बाबा 1 रखने पर, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर तो P1 इजकल टू कितना बैठेगा? 41 माइनस 14, 41 माइनस 14 27। अब 27 से तो कटेगा भाई, जो कि 27 से विभाज्य है, जो कि 27 से विभाज्य। आगे बढ़ाओ गाड़ी, स्टेप नंबर 2 पे आओ। लिखिए भाई, स्टेप नंबर 2, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। p के इजकल टू क्या आ गया? 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k कामा क्या मान लूं? 27 से विभाज्य। अब पूरा दिमाग स्टेप नंबर 3 में लगाएंगे भाई। लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर बोलो p k प्लस 1 इजकल टू 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। अब बहुत दिमाग लगाना भाई, 41 की घात k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब सुनो, 41 को कैसे बदलें कि ये 27 प्लस 14? नहीं समझ पाए आप? 41 को लिखो 27 प्लस 14, नहीं है समझ? अब इसके अंदर गुणा लगा दो तो 27 मल्टीप्लाई 41 की पावर k प्लस 14 मल्टीप्लाई 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इंटू 14। 27 41 की पावर k लिखा रहने दो, इसमें 14 कॉमन ले लीजिए। 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k। अब बहुत ध्यान से सुन लो, देखो इस 27 के गुणे की वजह से 27 से विभाज्य और ये माने बैठे हैं। इसका मतलब फिर स्टेप नंबर 2 सम्मिलित हो गया। नहीं समझ पाए? इस 27 की वजह से 27, ये संख्या टोटल संख्या 27 से विभाज्य होगी और इस ब्रैकेट के अंदर की वजह से स्टेप नंबर 2 की वजह से 27 से क्या है? तो दो अलग अलग 27 से विभाज्य, इसलिए टोटल संख्या 27 से विभाज्य लिखेंगे, जो कि 27 से विभाज्य। अतः
दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। नीचे लिख देंगे अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य। अब एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, और अगले दिन के लेक्चर से हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन भाई। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या करा भाई, सिद्ध कीजिए 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का वर्ग। ये प्रूफ करना भाई, 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का वर्ग, ये प्रूफ करना। स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 रखने पर स्टेप नंबर 1 लिखेंगे n बराबर 1 रखेंगे। रखिए जल्दी से n बराबर 1 रखिए। बोलो, जैसे n बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ 2 धन 7 लेस देन 1 धन 3 का वर्ग, 7 2 9, इधर 4 चौकों, अब देखिए 16 बड़ा होता 9 से। तो अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2 पे आ जाए। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। तो क्या आएगा, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का वर्ग। अब देखो स्टेप नंबर 3 में बहुत ही इसमें दिमाग लगेगा और समझ में आएगा, परेशान मत हो। सुनिए स्टेप नंबर 3 में क्या चलेगा। ये स्टेप नंबर 3 हम लोग k प्लस 1 रख ले भाई, इतना कर लीजिए। लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 रखने पर, जैसे n बराबर k प्लस 1 रखूंगा तो देखो कितना आएगा, 2 n की जगह k प्लस 1, अरे k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन n की जगह k प्लस 1 प्लस 3 का होल आप इसको। अब सुनना, ये कितना बैठेगा, 2k प्लस 9, क्यों भाई 2k प्लस 9। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं इसको कुछ ऐसे सिंबल करता हूँ, स्टेप नंबर 2 को सम्मिलित करके। सब 2k प्लस 2 होगा तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, 2k प्लस का 7 और 2 को इधर फ्री कर दूँ। आप नहीं समझ पाए, अभी 9 नहीं लिख रहा हूँ, अरे ये कुछ ऐसा बना रहा हूँ। ये इधर जरा सोचो। इसी तरह मैं इसको सोचूं तो क्या लिख दूँ, k प्लस 3 प्लस 1 को फ्री कर दूँ। अब इसका होल आप स्क्वायर तोड़ूंगा मैं। अब मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखो 2k प्लस 7 प्लस 2, अरे बोलो a स्क्वायर मतलब k प्लस 3 का होल आप स्क्वायर। नहीं समझ पाए, बोलो प्लस का कितना बैठेगा, प्लस का 1, नहीं समझ पाएंगे। प्लस का आगे बताओ, प्लस का 2 k प्लस 3, क्लियर भाई। अब आगे सुने, देखो 2k प्लस 7 प्लस 2 लेस देन k प्लस 3 का होल आप स्क्वायर। सुनिएगा, इधर सुनना, ये कितना बैठेगा बेटा, 2k प्लस का 6 प्लस का 7। अब बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, सवाल हल हो गया यदि आप थोड़ा सा समझदार आदमी।
देखो मैं समझाता हूँ, देखिए देखिए बहुत ध्यान सुनना, ये रफ कार है, रफ कार 2k, ध्यान से सुनिए भाई, 2k + 7 स्टेप नंबर 2 में बड़ा है किससे, मतलब छोटा है इससे, ये बड़ा है। आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी देर ये स्टेप को आपको समझाने में 2-3 मिनट मुझे समय लगेगा, आपके एक बार दिमाग में बात आएगी। ये स्टेप नंबर 2 कह रहा है ये छोटा है ये बड़ा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर की तरफ ये मतलब ये सत्य है, मतलब ये घटना सत्य है कि मतलब ये बड़ा है हर हालत में, के की जगह कुछ भी रखें बड़ा मिलेगा। फिर कह रहा है कि 2k + 7 में क्या जुड़ा है, 2। इधर की तरफ क्या जुड़ा है, इधर क्या जुड़ा है, 2k + 7। अच्छा दिमाग लगाइए, इधर k का मान कुछ भी रखूं, कोई k किसको बिलोंग करता है, नेचुरल, कोई भी यहां नंबर रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, वो नंबर 2 से ज्यादा चला जाएगा। आपको नहीं समझा, देखो बहुत ध्यान सुनना, कोई भी नंबर रखूंगा वो 2 से ज्यादा चला जाएगा। इधर कितना जुड़ा है, अच्छा 1 रख के देखिए, 1 रख के देखिए तो 9 हो जाएगा। 2 रख के देखेंगे तो इधर तो 2 ही जुड़ा है, नहीं समझ पाए आप, इधर क्या जुड़ा है 2, ये संख्या 2 से क्या है ज्यादा, तो जब ये संख्या 2 से ज्यादा है तो इसके ऊपर यही बड़ा है, नहीं समझे आप। जैसे सपोज दैट 8 छोटा है 12 से, बोलो भाई, और इधर की तरफ मैं 2 जोड़ दूं और इधर की तरफ 5 जोड़ दूं तो यही तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इधर की तरफ क्या जुड़ा है 2 और इधर की तरफ 2 से ज्यादा जुड़ा है, तो ये बड़ा था और ये और ज्यादा पा गए, तो ये घटना क्या है, सत्य है। अब भी नहीं समझ पाया आप, ऐसा स्टेप है। फिर समझाऊं क्या, बहुत ध्यान सुनो, इधर जुड़ा कितना है, इधर देखो 2 जुड़ा है और इधर कितना जुड़ा है 2k + 7, और k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा तो ये संख्या 2 से क्या है ज्यादा, तो ये देखो स्टेप नंबर 2 में क्या बताता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, और इधर की तरफ कोई छोटा नंबर जोड़ दूं, देखो दिमाग लगाना, ये दोनों तरफ बराबर नंबर जोड़ दूं तो भी यही बड़ा रहेगा, ये तो इक्वलिटी पढ़े आप लोग, लेकिन इधर की तरफ ज्यादा नंबर इधर से जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक ये बड़ा रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, दिया गया कथन n = k + 1 के लिए सत्य है। लिखेंगे आता, दिया गया कथन, लिखे भाई, अतः दिया गया कथन n = k + 1 के लिए सत्य है। बस 1 मिनट का काम है, लिख डाले, दिया गया कथन n = k + 1 के लिए सत्य है, ठीक है भाई। तो सोमवार से हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे भाई, कोई क्लास ना छोड़िएगा, दोनों बैच अपने अपने समय से चलेंगे।